मारे आप तो गया काम से चिल्ला हिला के क्या बात है मुनीम जी, इतना घबराए क्यों हो तुम? मारे राम तो जेल तोड़कर फरार हो गए, चिल्ला हिला के इसमें घबराने की क्या बात है? जमींदार भी सब मारा है, वो शख्स का नाम है एक हुंकार से पृथ्वी काम कर दिया है। हमारे हवेली तक आने वाले का तो पैर का निशान मिलता है, पर जाने वालों का कदम भी नहीं मिल सकता। जाओ मुनीम जी, रात की ओर संभाग को भेज दो, शीघ्र जाओ। हाजिर है राय साहेब। वाह 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 रोकी वाह, जिंदगी में तूने पहली बार समझदारी का काम किया है, मेरा खुशी से दिल बाग हो गया। राय साहेब, यह वही बहरूपिया है जो उस दिन हम लोगों को शराब पिलाकर राम को अगवा कर ले गया था। बहुत चालाक हो तू। शायद तूने मेरा क्या करता है मुनी, शायद तूने मेरा नाम नहीं जानते। जानता हूँ कौन सुना, जानता हूँ, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। यह मत सोचो कि मैं तेरा चेहरा भूल चुका हूँ, खूब अच्छी तरह से याद है। मामा यह क्या पहेली बुझा रहे हमको? पहली नहीं, हकीकत है, हकीकत। याद करो वो दिन, आज से 12 साल पहले तूने कंचनपुर के यशवंत राय के उनके पत्नी का खून किया था। आज उन्हीं के जागर पे कली के रावण कहलाते हो। तूने मेरे बाप पे अंगूठे का निशान लगा लिया था। मगर तुम हो कौन? उसी यशवंत राय का बेटा बजरंगी हूँ। पहचान ले कौन सुना, पहचान ले। अवश्य भांजे अवश्य। रौकी इधर आ जा मुनि। मेरा भांजा बहुत दिन के बाद ननिहाल आया है, इनका ऐसा स्वागत करो ताकि इनके बाप के पास पहुंचने कोई दिक्कत न हो। स्वागत करो, स्वागत में कभी नहीं होना चाहिए। साला शेर के माज में आकर गिद्दड़ भी रुबाब झाड़ने लगा है। अब मरने के लिए तैयार हो जाए। राय साहेब, मैं इसका काम तमाम करने जा रहा हूँ। नहीं रोकी नहीं, मैं इसे अपने हाथों से मारना पसंद करूंगा। बोला क्या ख्वाहिश है? लाओ वो भी बोलो, मुझे दे दो। बोल बेटे, कैसे मौत मारना चाहता है तू? ये जिससे पिछले में है उसमें कुत्ता भी भोग सकता है। असल में तुम सच्ची असल बात के औलाद हो तो मेरा बंधन खोल के देखा। तुम्हारे बाप के लंका में आग लगा दिया तो मैं भी यशवंत राय का बेटा नहीं। राय साहेब, यह सीमा से बाहर बढ़ता जा रहा है। कहे तो इसको गर्दन काट के किसी नाले में फेंक दो या फिर आंखें निकाल लो। ठहरो।
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा हुआ जो तुम खुद काल के गाल में मरने के लिए आ गए। अरे मोर, मैं काल के गाल में नहीं बल्कि तुम लोगों को काल बनकर आया हूँ। खामोश और बोल, अब तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है? मैं तो तुम्हारा बहन की इच्छा तो पूरी नहीं कर सकी, मगर तुम्हारा इच्छा जरूर पूरी करूंगा। काम तमाम। कौन हो तुम मुझे नहीं पहचानोगे क्योंकि मुझे पहचानने के लिए तुम्हारे पास आंखें नहीं है। और इस हथियार को उधर ही रखो क्योंकि इसी में तुम्हारी मौत है। तुम मौत को अपने पास क्यों रखे हो? नहीं, इसमें राय साहब की नहीं बल्कि तुम लोग को मौत है। अरे और तुम भिक्षुक, आज यहाँ उपदेश देने चले हो, जाकर किसी और को मूर्ख बनाओ। इसमें राय साहब नहीं बल्कि तुम सबको मौत है, समझे? सम्राट लंकापति रावण को भी अपने ऐश्वर्य और शक्ति पर तुम्हारे से घमंड था। वो अपने आप को तीनों लोगों को विजेता समझता था, परंतु पलक झपकते ही उसका सारे खानदान सहित विध्वंस हो गया। गांव-गांव में घूमने वाला भिक्षुक, तू मुझे उपदेश चला है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं कलयुग का रावण हूँ, कलयुग का रावण। जब भी मैं इस पृथ्वी पर इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारा भी विनाश बिल्कुल करीब आ गया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अधर्म का राह छोड़कर धर्म का राह अपनाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब होगा महाविलास, अब होगा महाप्रलय होगा, महाप्रलय। वाह पापा वाह। हाँ पापा, मैं अच्छा हुआ जो आज तुम दोनों भी बहुत अच्छे मौके पर पहुंचे हो। ए और तुम लोग भी तुम तो इन दोनों को पहचानते होंगे। अपने दुश्मन को भला कौन नहीं पहचानेगा? हाँ क्यों नहीं पापा, लाओ रिवॉल्वर, मैं अपने हाथों से इन दोनों को खत्म करूंगी। लो बेटी, आज तू भी अपना ख्वाहिश पूरी कर लो। मेरा बेटी भी बहुत समझदार है, बहुत समझदार। हाँ क्यों नहीं पापा। खबरदार पापा, जो जरा से भी कोई हिलने की कोशिश की, नहीं तो सबको लाशें बिछा दूंगी। राम, बजरंगी को बंधन खोल दो। बेटी, यह तू? पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने नीचे गिर सकते हैं। आपने अपने अय्याशी के लिए मेरे भैया और भाभी को भी कत्ल करवा दिए, तो आप जैसे नीच को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं पापा। आपको तो मर जाना चाहिए इसे जिंदगी से। कहां की बेटी? मत कहिए अपने इस गंदे जबान से मुझे बेटी। आज मेरे सामने मेरे पापा नहीं है, खूनी खड़ा है, खूनी।
मेरे भाई और भाभी का हत्यारा, तुम्हें तो भगवान भी नहीं माफ कर सकते, तो मैं तो तेरा बेटी हूं, मैं भला कैसे माफ कर दूं? खामोश! इतना आवाज मत निकालो ताकि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे बेटी हो। मैं भी भूल चुकी हूं कि तुम मेरे पापा हो। तुम तो कातिल हो, खूनी हो। खामोश! खबरदार कोई भी हिलने की कोशिश की तो सबको खोपड़ी हवा में उड़ती नजर आएगी। कोई भी चालाकी मत करना, वरना रिवॉल्वर की सारी गोलियां इसके शरीर के अंदर डाल दूंगा, समझे? राम मेरे देवता, मुझे माफ करना। मैं भटक गई थी, मैं अपने बाबू को गलत राहों पर भटक गई थी। राम, मैं अपने भगवान से राम कोई बात नहीं जानकी, तुम अब माफ हो। ये सब गलती तुम्हारा माफ है, और ये तुम अपना गलती भी मत समझो। इसमें तो सारी गलती तुम्हारे बाप का है। राम, देर मत करो। बजरंगी की हालत बहुत खराब है, उसके जल्द अस्पताल में चलो। गोली मार। बाबा, मुझे क्षमा कर दो बाबा, अपने चरणों में स्थान दीजिए बाबा, मैं बहुत पाप किया हूँ बाबा। घबराओ मत बेटे, मैं तुरंत तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बाबा, अब मैं शायद अस्पताल नहीं पहुँच पाऊंगा बाबा। बाबा, बाबा, अब मैं नहीं पहुँच पाऊंगा बाबा। अब मैं नहीं पहुँच पाऊंगा बाबा। बेटे, अभी वक्त है, अपने अधर्म का राह छोड़कर धर्म का राह अपना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान से डरो। भगवान? कौन भगवान? कैसा भगवान? कहाँ है तुम्हारा भगवान? देखिए हाथ में लकीरें में आज तेरा मौत का पैगाम लिखा है साधु। अगर तेरे हाथों में मौत का पैगाम है तो मेरे सीने में भी प्रभु का नाम है। ये चला गोली, देखता हूँ कैसे मेरे सीने के पार करते हो। चलो। क्यों रुक चुके? चलिए गुरुदेव, अब यहाँ से जल्द चला जाए। बजरंगी, बजरंगी की हालत कैसी है? चिंताजनक है गुरुदेव, यहाँ से जल्द चला जाए। भगवान, पानी, पानी, अरे ये सब कौन है? कौन हो तुम और तुम्हारा हालत किसने बनाई?
इंस्पेक्टर साहब, हम लोग जमींदार विशंबर राय के आदमी है। मरने से पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, सही सही बयान देना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सूरज और उर्मिला का खून विशंबर राय ने खुद किया और इसका इंजाम राम पर लगा दिया। ऐसे ऐसे कितनों पाप किया है, कितनों मासूमों के व्यक्तियों को, लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया। इस इलाके में जितने डकैती और अपहरण होता है सब उसी का आदमी ने करते हैं। जिसके खिलाफ आवाज उठाता है उसके यहाँ गोली मार दिया जाता है। उसके यहाँ विदेशों से नशीली पदार्थ भी आता है और शहर में जी और शराब का धंधा चल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, राम और उर्मिला आपस में बहुत प्यार करते हैं। वह उन दोनों को हिफाजत करना आपका फर्ज है। भगवान मुझे क्षमा करना। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो, तब तक मैं दूसरे थाने से आ रहा हूँ। अभी ले जाता हूँ सर। बेटा चटनी लाल, मेरा मुंह का त्याग, जल्दी कीजिए, ले चलो। अभी ले जाता हूँ सर। वाह सांबा वाह, भगवान करे तुम जिंदा हो जाए और फिर मर जाए। चलो ले जाता हूँ पोस्टमार्टम के लिए। जी को तो गेला। लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं बचेंगी नहीं, तुम ऐसे मत बोलो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बचेंगी नहीं दोस्त, नहीं, और डॉक्टर की कोई जरूरी नहीं है दोस्त। बहन, तुम सचमुच में मेरी बहन है, क्योंकि तुम मेरे मामा के बेटे हो। दोस्त, हाँ भैया, मुझे सब कुछ पता चल गया भैया, मुझे सब कुछ पता चल गया। दोस्त के लिए और मरूंगा तो दोस्त के सामने। देखो मैंने अपने कर्तव्य पूरा कर दिया दोस्त। जानकी, वाह, अगली जन्म में मैं तुम्हारा सगा भाई बनकर फिर मिलूंगा। राम राम अपनी बदनसीब दोस्त को क्षमा करना दोस्त। नहीं दोस्त नहीं, तूने तो मेरा जीवन भर साथ देने का वादा किया था तो, मगर ये क्या किया दोस्त? बजरंगी, मेरा भाई, एक बार आके खोलो ना भाई। बजरंगी, 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 दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो अपना गम मैं भूल
चुका हूँ। उठ लो भैया। राम, बजरंगी भैया का साथ इतना ही दिन का था ना। अब चलो बजरंगी भैया को अंतिम संस्कार किया जाए। नहीं जाओगी, नहीं। बजरंगी की चिता जलाने से पहले तुम्हारे बाप विशंबर राय की चिता जलानी है। भैया मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं भैया, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया, नहीं जा सकते। कला अभिषेक भले ही मनुष्य की मंगल यात्रा में बाधा पहुंचती है, परंतु मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए। गुरुदेव, जगमगर जिस पे लगे तो भर जाता है, मगर जिसम पे दिल पे लगे तो वो भरना बहुत कठिन होता है गुरुदेव, बहुत कठिन होता है। जा पुत्र, यह तेरा अंतिम जंग है। मिटा डालो इस युग के रावण को, अंत कर डालो उनकी खानदानी रस्मों रिवाज को। जाओ पुत्र, इस धरती के अबलाओ तुम्हारे रक्षक अपने अस्तित्व के लिए तुम्हें पुकार रही है। जाओ। मालिक, साथ साथ हमारे बहुत साथी भी, आदमी भी को मार दिया मालिक। जिला हिला के आओ। मुनीम जी, यहाँ कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, और यदि कोई भी आ भी गया तो जिंदा वापस नहीं जा सकता है वापस। हंस कमीने हंस, जी भर के हंस ले, क्योंकि आज तुम्हारा अंतिम हंसी होने वाला है। मालिक जिला ही रहे, मालिक जिला ही रहे, आओ। मालिक जिला ही रहे, मालिक कहाँ चल गए विशंबर? आओ चलाओ गोली। चलाओ गोली, चलाओ। तुम्हारा भूल है मूर्ख, आज तेरा अंतिम दिन है। तुम काल के जाल में आ चुके हो। दिनू चाचा, ये आप क्या कर ले दिनू चाचा? भागो। चाचा, ये आप क्या कर ली? बेटे, जो भी हुआ ठीक ही हुआ बेटे। नहीं चाचा नहीं, या तो बहुत ठीक ही हुआ। इस धरती पे मैंने इतना पाप कर लिया हूँ, भगवान भी मुझे माफ नहीं कर सकता बेटे। बेटे, जो भी हुआ ठीक ही हुआ बेटे। जाओ। विशंबर, मैं तेरा पीछा
मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मालिक जी नहीं रहे वाले। अब तेरा कोई ख्वाहिश पूरे होने वाला नहीं है। अब तुम अपने मौत के बिल्कुल करीब हो। यह सामने देखो, मेरा दोस्त का चीता है, और यही सामने आज तेरा भी चीता जलने वाला है। अरे मोर, ये चीता हमारे लिए नहीं सजी है, तुम्हारे लिए सजी है लवारिस। कहे कि तुम को जब मर जाएगा तेरा सीता सजाने वाला तो कोई नहीं है। तो ले मरने के लिए तैयार हो जा। आज मरने के लिए तैयार हो जा, चिल्ला हिला के आओ। चलो मुनीम जी, आ जाओ, मारो, मारो। इसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ मुनीम। ठहरो, रुक जाओ, हटो, हटो। चला गोली चला। मालिक, आपने तो मेरा ही जिला हिला दिया। देखो बिशंबर राय, देखो बिशंबर राय, बेचारा आया था तुम्हारा रक्षा करने और खुद शहीद होकर चला गया। देख बिशंबर राय, मैं बिल्कुल निहत्या हूं। अब ये तुम्हारा हाथ में जो रिवॉल्वर है उसे फेंक दे, अपने मौत को अपने पास मत रख। इंसाफ पापा, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो तुम सबको भून कर रख दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं गलत रास्ता बेटी पकड़ लिया था, गलत रास्ता। बेटे तुम भी बेटे मुझे माफ कर दो। आओ मेरे पास आओ बेटे, आज मैं तुम दोनों का शादी कर देता हूं। सच पापा, हाँ बेटी, आखिर तुम्हारा सेवा हमको हाय को। बेटी तुम अपने आप आगे पापा को माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। ठीक है, आप पर तो विश्वास नहीं है क्योंकि आपने तो पूरा कमीनागिरी को ठेका ही उठा रखी हो। फिर भी चलो पापा, तुम्हारी बात पर मैं विश्वास करती हूँ पापा। यार है बिशंबर है की चाल की धोखेबाज, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। क्यों रे, मेरी बेटी से शादी करेगा, राम राजा स्थापित करेगा, वो भी कलयुग के रावण के बिशंबर राय के बेटी के साथ शादी करेगा। मेरे जीते जी ये कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप ले मरने के लिए तैयार हो जाओ। बिशंबर राय, तुम कानून को धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारे सारे करतूत हम जान चुके हैं। तुम्हारे सारे गुलाम चिन्ह कर दिया गया और साथ ही साथ तुम्हारे सारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। यू आर अंडरस्टैंड बिशंबर राय, यू आर अंडरस्टैंड। अब गिरफ्तार करके क्या फायदा इंस्पेक्टर, जो अपने खुद चिता पर सजी है। अपने चिता पर मैं स्वयं विराजमान हूँ। अगर मरने से पहले एक काम कर देना चाहता हूँ। वह क्या?
अपने बेटी की राम के साथ शादी कर देना चाहता हूँ। राम बेटे, आओ, जानकी बेटी, आ जाओ, मरने के टाइम आ गया। देखो बेटे, भगवान शायद मुझे माफ करे न करे, मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। पापा, क्या काश ये समझ आप में पहले ही आ गई होती पापा। इतना खुली दुनियादारी नहीं करती। होनी बहुत परलय चीज होती है बेटी, इसे कोई नहीं टाल सकता, यह होकर ही रहती है बेटी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे मरने से पहले मेरे पूरे जायदाद संपत्ति सारा राम के नाम से है। राम, आ जाओ बेटी, आ जाओ, आज तुम दोनों खुशहाल रहो, यही मेरा ख्वाहिश हो। जा बेटी, सदा सुहागन रहो। नहीं पापा, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पापा। जानकी, अब मुझे चुप हो जाओ। नहीं तुम्हारे पापा, पिताजी का उम्र बस इतने दिनों ही का ही था। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पापा, नहीं जा सकते। नहीं पापा, चुप हो जा जानकी, चुप हो जा। बस इतने ही दिनों का तुम्हारा पापा मेहमान था इस धरती का। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं, चलो इसका अंतिम संस्कार किया जाए। बजरंगी, मेरा दोस्त, तुम मरा नहीं हो, तुम मेरा दोस्त बनकर अभी भी जिंदा हो। चाहिए आप। प्लीज, तेरा दोस्ती का कथा युगों युग तक रहेगा। तू मरेगा नहीं बजरंगी, नहीं मरेगा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सदा सुहागवती भवा। बेटे, तुम्हारा सुहाग युग युग तक अमर रहेगा। बेटे राम, अब तुम दोनों अपने घर जाओ और अपनी नई जीवन का शुरुआत करो। आज मेरा सपना साकार हो गया। जो आज्ञा गुरुदेव। आपका योग्य श्रीधोग्य है। बस राम और जानकी का मिलन किसी न किसी रूप में हर युग में होगा, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सदा सुहाग्यवती भव। सबका यही गत है, राम नाम सत्य है, 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 सबका यही गत है, राम नाम सत्य है। सबका यही गत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं